हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो है बडिंग। बडिंग क्या है? देखो, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ of parent body known as bud is called as budding. What is budding? देखो, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर इंडिविजुअल। डॉटर इंडिविजुअल मतलब नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा कहाँ से? फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे बडिंग। ये जो बर्ड बोलेंगे, एंड द बर्ड इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू द डॉटर इंडिविजुअल व्हिच इज कॉल्ड एज बडिंग। फिर से देखो, मैं रिपीट करूंगा, डेवलपमेंट ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी व्हिच इज नोन एज बर्ड। नाउ ये जो बर्ड जो है, व्हेन दिस बर्ड इज सेपरेटेड, व्हेन द बर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, इट इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए डॉटर इंडिविजुअल। क्लियर? तो ये हो गया बडिंग। तो बडिंग का अगर एग्जांपल देखो किन में होता है बडिंग, तो एग्जांपल्स ऑफ अगर बडिंग हम लोग देखें, इट इज फाउंड इन केस ऑफ ईस्ट, हाइड्रा, स्पॉन्जेस। क्लियर? दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके केस में बडिंग इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं एक अगर एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल किसको लेते हैं हम लोग? अबाउट द ईस्ट। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, बडिंग इन ईस्ट, हाउ ईस्ट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अगर यहाँ पे अगर देखो, सिंपली डायग्रामेटिकली समझो ईस्ट क्या है? ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, ईस्ट क्या है? ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट के केस में बडिंग कैसे होता है देखो, तो डायग्रामेटिकली समझो। सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ईस्ट व्हिच कंटेन न्यूक्लियस इन द स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बडिंग क्या होता है? बड इज डेवलप एट वन साइड ऑफ द ईस्ट। कैसे डेवलप होगा? जैसे ही बडिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बडिंग क्या होगा? ईस्ट के बॉडी के अंदर एक वैक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वैक्यूल इज फॉर्म्ड। जैसे ही वैक्यूल फॉर्म होगा, जो न्यूक्लियस पहले सेंट्रिक था, न्यूक्लियस इज पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, तो ये अगर देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बडिंग पुशेस टुवर्ड्स द पेरिफेरी। Why? Due to the development of this vacuole. Due to the development of vacuole, nucleus is pushes towards the periphery. And जैसे न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ चला जाता है, उससे क्या होता है? A small outgrowth is developed from the parent body. ठीक है, a small outgrowth is developed from the parent body and vacuole जो है, vacuole is already present. ठीक है, vacuole तो होगा। एंड ये जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज अनइक्वली डिवाइडेड। एंड ये जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस बिकम इलोंगेटेड एंड इट इज डिवाइडेड बाय अनइक्वल डिवीजन। तो स्मॉल few portion of the nucleus is present at the bud and few portion remain present with the parent body. ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस इन बोथ बड एंड पेरेंट बॉडी। एंड जैसे ही बड जो है साइज में ग्रो हो जाएगा, now this bud is ultimately separated and developed into a new individual, the daughter individual. Okay, and this structure is called as bud. Okay, when the bud is developed, bud is separated from the parent body and ultimately developed into a न्यू डॉटर इंडिविजुअल। तो दिस वन इज द बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट। तो इन केस ऑफ ईस्ट अगर देखो किस टाइप का डिवीजन होता है? दिस
बॉडी जो है इट इज कैरीड आउट बाय अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन। क्लियर? बॉडी होता है इन केस ऑफ ईस्ट इट इज कैरीड आउट बाय अनइक्वल न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये हो गया हम लोगों का बॉन्डिंग इन केस ऑफ ईस्ट। फिर से मैं रिपीट करूंगा। सपोज मान लो दिस वन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए ईस्ट which contain a single nucleus. Now during the time of budding vacuole is formed here, and due to the formation of vacuole the nucleus is pushed towards the periphery। मतलब न्यूक्लियस जो है बॉर्डर की तरफ चला जाता है, ढकेल दिया जाता है। उससे क्या होता है धीरे धीरे करके इस साइड पे एक आउटग्रोथ डेवलप होगा जिसको हम लोग बोलेंगे बड। जैसे आउटग्रोथ डेवलप होगा न्यूक्लियस जो पहले पेरेंट बॉडी में था न्यूक्लियस भी इक्वली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देता है। तो फ्यू पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस बड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड फ्यू पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन प्रेजेंट विद द पेरेंट बॉडी। एंड जब ये न्यूक्लियस कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है देन द बड इज आल्सो सेपरेटेड, इट इज डेवलप इनटू ए डॉटर इंडिविजुअल। ये हो गया बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट। क्लियर? तो व्हाट इज बडिंग? डेवलपमेंट ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी इज नोन एज बड। एंड द बडिंग किसको बोलेंगे? जब बड हम सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से देन इट इज डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ये तो हो गया बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट। अभी हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ बडिंग। ठीक है? तो टाइप्स ऑफ बडिंग अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बडिंग। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बडिंग? वन इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग, अनदर वन इज कॉल्ड एज एंडोजेनस बडिंग। अभी देखो टाइप्स ऑफ बडिंग। टाइप्स ऑफ बडिंग अगर देखो यहाँ पे दो टाइप का है। वन इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग। ठीक है? वन इज कॉल्ड एक्सोजेनस बडिंग। क्लियर? एक्सोजेनस बडिंग क्या है? व्हेन बड डेवलप on surface of the body। ठीक है? बड अगर बॉडी के सरफेस पे डेवलप होता है देन इट इज कॉल्ड एक्सोजेनस बडिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है? एक्सटर्नल बडिंग, एक्सोजेनस बडिंग और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल बडिंग। तो व्हाट इज एक्सोजेनस बडिंग? व्हेन बड डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग। तो ये किसके केस में दिखाई देता है? एग्जांपल अगर देखो दिस फाउंड इन केस ऑफ हाइड्रा, इट इज आल्सो फाउंड इन केस ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है? तो सिंपल अगर देखो सपोज दिस वन इज ए स्पॉन्ज। एक स्पॉन्ज का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है? स्पॉन्ज बिलोंग्स टू द फाइलम पोरिफेरा। तो बॉडी के अंदर बहुत सारा पोर्स होगा। ठीक है? ये हो गया पेरेंट बॉडी। क्या? पेरेंट बॉडी। तो ये अगर देखो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज। क्लियर? नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बडिंग क्या होता है? पेरेंट बॉडी के अंदर एक बॉडी के सरफेस से एक आउटग्रोथ डेवलप होता है। क्लियर? देयर इज आउटग्रोथ इज डेवलप फ्रॉम द पेरेंट बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज बड। Clear? This one is the bud which is developed from the surface of parent body. So this one is called bud. When this bud is separated from the parent body, this bud is ultimately developed into another new individual. ठीक है? When this bud is separated from the parent body, it is developed into a न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पे अगर देखो बड जो है बड बॉडी के बाहर मतलब बॉडी के सरफेस में डेवलप हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग। फिर से मैं रिपीट करूंगा, एक्सोजेनस बडिंग क्या है? अगर बड बॉडी के सरफेस में मतलब बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर या बॉडी के सरफेस में डेवलप होता है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग। किस में दिखाई देता है? जैसे हाइड्रा एंड स्पॉन्ज के केस में दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम के हिसाब से इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पॉन्ज जिसका बड डेवलप हुआ है एंड यही बड जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट होता है एक नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सोजेनस बडिंग। नाउ अभी हम लोग चलते हैं
second type of budding which is called as endogenous budding. endogenous budding, clear? एंडोजेनस बडिंग नाम से समझ में आ रहा है, एंडो मतलब अंदर, और इंटरनल बडिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। इंटरनल बडिंग क्या है? इट इज फाउंड इन स्पोंजिला, क्लियर? इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसका नाम क्या है? देखो, स्पोंजिला, क्लियर? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम क्या है? स्पोंजिला। इट इज फाउंड इन स्पोंजिला। देन द इंटरनल बड, अगर देखो, internal bud of sponge is called gemmules, क्लियर? ये जो टर्म जो है, इस टर्म को अच्छे से याद रखना। एंडोजेनस बडिंग क्या है? देखो, किसमें दिखाया जाता है? इट इज फाउंड इन स्पोंजिला। स्पोंजिला इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। इनके केस में इंटरनल बडिंग होता है। इंटरनल बड ऑफ स्पॉन्ज जो है, उसको क्या नाम दिया गया है? देखो, विच इज नोन एज गेम्यूल्स, क्लियर? और ये जो गेम्यूल का अगर देखो स्ट्रक्चर, गेम्यूल कंटेन सेवरल सेल्स कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। गेम्यूल्स के अंदर एक मास ऑफ सेल होता है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्कियोसाइट, ठीक है? आसेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोंजिला या फिर स्पॉन्ज का देखो, इंटरनल बड अगर देखो, जिसको हम लोग बोलेंगे गेम्यूल। और गेम्यूल के अंदर क्या होता है? दिस गेम्यूल कंटेन सेवरल सेल्स या फिर मास ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे आर्कियोसाइट्स। अभी आर्कियोसाइट क्या करता है? इस आर्कियोसाइट्स रिलीज्ड through micropyle and develop into new individual, ठीक है? ये जो आर्कियोसाइट जो है, आर्कियोसाइट क्या होता है? रिलीज होता है कहाँ से? थ्रू द माइक्रोपाइल। इसको याद रखना, माइक्रोपाइल से उसका रिलीज होता है, एंड अल्टीमेटली ऑल दिस आर्कियोसाइट्स आर डेवलप इनटू गेम्यूल। तो अगर मैं एक डायग्राम अगर ड्रॉ करूंगा, सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए गेम्यूल। इट कंटेन एन आउटग्रोथ, आउटग्रोथ नहीं, हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग बोल सकते हैं। एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ गेम्यूल व्हिच कंटेन सेवरल नंबर ऑफ सेल्स और मास ऑफ सेल्स, and this mass of cells are called, क्या बोला था मैंने? आर्कियोसाइट्स, yeah? These are आर्कियोसाइट्स, हो गया? and it contains spicules in their structure, हो गया? now ये अगर देखो, this one is the आर्कियोसाइट्स, ये हो गया माइक्रोपाइल, and the whole structure is called गेम्यूल, ठीक है? गेम्यूल इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द स्पॉन्ज। इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है व्हिच इज कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स। दिस आर्कियोसाइट्स रिलीज्ड आउट थ्रू ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, एंड दिस आर्कियोसाइट्स आर अल्टीमेटली डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो ये हो गया हम लोग का एंडोजेनस। ये देखो, जो पूरा प्रोसेस ऑफ बडिंग जो हो रहा है बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोजेनस बडिंग। तो ये हो गया हम लोग का टू टाइप्स ऑफ बडिंग, वन इज कॉल्ड एज एक्सोजेनस बडिंग, अनदर वन इज कॉल्ड एज एंडोजेनस बडिंग। अभी हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो होगा अनदर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ one or more daughter individual from a segment
or piece of parent body which is called as fragmentation. ठीक है, तो फिर से देखो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन. इट इज द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर टोटल इंडिविजुअल फ्रॉम ए सेगमेंट और पीस ऑफ पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन. ये जो अगर फ्रेगमेंटेशन अगर देखो किसके केस में होता है, जैसे एग्जांपल अगर देखो इट इज फाउंड इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा. स्पाइरोगैरा क्या है? स्पाइरोगैरा इज एन एल्गी. इट इज आल्सो फाउंड इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स. Here, Spirogyra, echinoderms, and certain bryophytes. Okay, in bryophytes, fragmentation is formed. Clear? तो क्या क्या देखो किन में दिखाई देता है? Spirogyra, यानी algae, echinoderms and bryophytes. इनके केस में ये fragmentation दिखाई देता है. सिंपल अगर देखो, सपोज अगर ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पाइरोगैरा, क्या इस जो स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोगैरा हो गया. नाउ अगर पेरेंट बॉडी, दिस वन इज द पेरेंट बॉडी, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ स्पाइरोगैरा अगर सेपरेट होता है, दिस स्मॉल फ्रेगमेंट इज अल्टीमेटली डेवलप इनटू अनदर स्पाइरोगैरा. Here it is ultimately again developed into another spirogyra. Then this development of whole individual from a piece or segment of parent body is called as fragmentation. Yeah, development of individual from piece or fragment of parent body is called as fragmentation. तो किन क्या दिखाई देता है? स्पाइरोगैरा, इकाइनोडर्म्स एंड ब्रायोफाइट. इनके केस में फ्रेगमेंटेशन होता है. क्लियर? अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ आसेक्सुअल. इसका कोई सब टाइप नहीं है फ्रेगमेंटेशन का. अभी हम लोग करेंगे अबाउट द रीजेनरेशन. क्लियर? तो रीजेनरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लो चार्ट में किया भी था. रीजेनरेशन का दो टाइप था, इपीमॉर्फोजेनेसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस. तो अभी हम लोग पूरा रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं रीजेनरेशन क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीजेनरेशन? डेवलपमेंट ऑफ whole body from a fragment or development of lost body parts is called फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट. एक फ्रेगमेंट से अगर पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन नहीं, इज कॉल्ड रीजेनरेशन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीजेनरेशन. हो गया. अभी रीजेनरेशन अगर देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ रीजेनरेशन. ठीक है, तो टाइप्स अगर देखो, ठीक है, रीजेनरेशन का कितना टाइप था? देयर आर टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज morpholepsis and another type is called as epimorphogenesis. ये दो टाइप का रीजनरेशन है. वन इज कॉल्ड एज morpholepsis, another one is called as epimorphogenesis. तो morpholepsis क्या है? What is morpholepsis? It is the development of whole body from a fragment. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज morpholepsis. क्लियर? तो व्हाट इज morpholepsis? डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी फ्रॉम ए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज morpholepsis. तो यहाँ पे अगर देखो ये किसके केस में दिखाई देता है? जनरली फाउंड इन केस ऑफ देयर इज अगर हम लोग एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल इज द
प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया के केस में ये मॉर्फेल एक्सिस होता है। क्लियर? तो प्लेनेरिया को अगर देखो, अगर सिंपल मान लो प्लेनेरिया को अगर हम लोग 100 पीस करेंगे या फिर बहुत सारा छोटा छोटा फ्रेगमेंट में हम लोग अगर डिवाइड करेंगे प्लेनेरिया के बॉडी को, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लेनेरिया डेवलप होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का मॉर्फेल एक्सिस। नाउ सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एपीमॉर्फोजेनेसिस। एपीमॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है? अगर देखो, व्हाट इज एपीमॉर्फोजेनेसिस? एपीमॉर्फोजेनेसिस मीन्स इज द डेवलपमेंट ऑफ lost body parts। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज एपीमॉर्फोजेनेसिस। अभी ये जो एपीमॉर्फोजेनेसिस जो है, इसका भी दो टाइप है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ एपीमॉर्फोजेनेसिस? वन इज कॉल्ड एज restorative एपीमॉर्फोजेनेसिस and another one is called as reparative or reparative एपीमॉर्फोजेनेसिस। रेस्टोरेटिव में क्या होगा? लॉस्ट टिश्यूज आर रीडेवलप। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं, किसी का अगर एक्सीडेंटली टिश्यू अगर डैमेज होता है, वो क्या होता है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो टिश्यू फिर से रिफॉर्म हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्टोरेटिव। दिस वन इज कॉल्ड एज रिस्टोरेटिव, मतलब डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी ऑर्गन। लॉस्ट बॉडी ऑर्गन अगर डेवलप होता है इट इज कॉल्ड एज रिस्टोरेटिव। एंड रिपैरेटिव में क्या होता है? वो होता है डेवलपमेंट ऑफ damaged tissue is called as reparative। Okay, so these are the types of regeneration। So what is regeneration? Development of whole body from a fragment or development of lost body part is called regeneration। ठीक है, types of regeneration अगर देखो, one is called morphal axis, another one is called as epimorphogenesis। morphal axis में क्या होता है? development of whole body from a फ्रेगमेंट, जैसे प्लेनेरिया के केस में होता है। एंड एपीमॉर्फोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। इट में भी टिश्यू हो सकता है या फिर कोई भी ऑर्गन हो सकता है। जैसे रिस्टोरेटिव में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, डेवलपमेंट ऑफ टेल ऑफ लिजर्ड। ये हम लोगों को पता है, हाउस लिजर्ड या फिर कोई भी लिजर्ड का अगर टेल जो होता है, टेल अगर टूट जाता है, वो क्या होता है, कुछ दिन बाद वही टेल फिर से धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये हो गया रिस्टोरेटिव एपीमॉर्फोजेनेसिस। एंड रिपैरेटिव एपीमॉर्फोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू। अगर कोई भी टिश्यू डैमेज होता है वो फिर से रिपेयर हो जाता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिपेरेटिव एपीमॉर्फोजेनेसिस। तो एपीमॉर्फोजेनेसिस सिंपली किसके साथ रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, वेदर इट इज टिश्यू और इट में बी ए बॉडी ऑर्गन। तो ये हो गया हम लोगों का टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। क्लियर? अभी हम लोग जो करेंगे वो है अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में अगर देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर एक्सप्लेन किया। जनरली अगर देखो, स्पोर्स आर डिफरेंट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में। फंजाई के अंदर बहुत सारा स्पोर्स होता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस और एनसीईआरटी बुक, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ दो ही टाइप का स्पोर को एक्सप्लेन करेंगे। वन इज जू स्पोर एंड अनदर वन इज कॉल्ड कोनेडिया। ठीक है, अभी देखो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। तो बिफोर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर और डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर, पहले हम लोग को समझना होगा स्पोर क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर्स? ठीक है, स्पोर क्या है? स्पोर्स आर unicellular microscopic structure। ठीक है, स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर unicellular microscopic structure which
on germination develop into new individuals, ठीक है, which is called as spores, ठीक है। What is spores? Spores are यूनिसेलुलर, एक तो यूनिसेलुलर होता है एंड इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर व्हिच ऑन जर्मिनेशन, जब ये पेरेंट बॉडी से रिलीज होता है आफ्टर जर्मिनेशन इट इज डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, तो व्हिच इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन, या फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर। फिर से रिपीट करूंगा, स्पोर्स आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर व्हिच ऑन जर्मिनेशन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ पे अगर देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पोर बहुत सारे टाइप्स है बट हम लोग दो ही टाइप का एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ स्पोर्स अगर देखो, वन इज कॉल्ड एज जूस्पोर, ठीक है। तो जूस्पोर अगर देखो, व्हाट इज जूस्पोर? दीज आर मोटाइल flagellated spores develop inside the zoosporangia, ठीक है, डेवलप इनसाइड द जूस्पोरेंजिया। तो ये हो गया जूस्पोर, और इसका नाम जूस्पोर क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ व्हिच फीचर? बिकॉज ऑफ इट्स मोटाइलिटी। मोटाइलिटी मतलब क्या है? उसका मूवमेंट करने का कैपेसिटी होता है। बिकॉज वाई दे आर एबल टू मूव? बिकॉज दे आर फ्लैजेलेटेड, मतलब उनके स्ट्रक्चर में फ्लैजेला होगा, और इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? जैसे सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है जूस्पोरेंजिया। तो जूस्पोरेंजिया के अंदर जूस्पोर फॉर्मेशन होगा। तो फिर से देखो, व्हाट इज जूस्पोर? दीज आर मोटाइल फ्लैजेलेटेड स्पोर्स डेवलप इनसाइड द जूस्पोरेंजिया, क्लियर। अभी जूस्पोर अगर देखो स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, वो दिस वन इज स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोरेंजिया। जूस्पोरेंजिया मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एंड द जूस्पोरेंजिया कंटेन फ्लैजेलेटेड स्पोर्स व्हिच आर एबल टू मूव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। तो ये जब रिलीज होगा, इस जूस्पोर अल्टीमेटली डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये अगर देखो, दिस वन इज द जूस्पोरेंजिया, ठीक है, ये जूस्पोरेंजिया एंड दीज आर द जूस्पोर, क्लियर। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोरेंजिया और जूस्पोर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोरेंजिया। तो ये हो गया हम लोगों का वन टाइप ऑफ स्पोर। सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर जो है वो है कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया अगर देखो, these are the structure develop at the tip or lateral branches of hyphae, ठीक है। What is conidia? These are the structure developed at the tip of lateral branches of hyphae. Tip और lateral branches, hyphae के टिप पे भी हो सकता है या फिर lateral branch जो डेवलप होगा उसमें भी ये कोनिडिया हो सकता है। और इसका अच्छा जूस्पोर, अच्छा कोनिडिया अगर देखो, जनरली फाउंड इन इसके केस में पेनिसिलियम। पेनिसिलियम तो पता है इज द फंजाई जहां से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जूस्पोर का अगर एग्जांपल अगर देखो, इट इज फाउंड इन द फंजाई व्हिच इज कॉल्ड एज एल्बुगो। एल्बुगो के केस में ये जूस्पोर दिखाई देता है, ठीक है। तो कोनिडिया का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ कोनिडिया अगर यहाँ पे देखो, सपोज दिस वन इज द hyphae. It consists of several branches of hyphae here, and this branch contain structure. These are called as conidiospores.
these are developed at the tip. Clear? ये जो स्ट्रक्चर है, these are called as conidiophores, which contain the conidia. Clear? And this one is the hyphae. hyphae क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंजाई. तो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का टू टाइप्स ऑफ स्पोर. वन इज कॉल्ड जूस्पोर. व्हाई इट इज कॉल्ड जूस्पोर? बिकॉज दिस स्पोर्स आर मोटाइल व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल. तो उसके हिसाब से एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? जू के साथ रिलेट करते हैं. तो ये हो गया जूस्पोर. इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? देखो, एक सेकलाइट स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? जूस्पोरेंजियम. ऑन द अदर हैंड कोनिडिया अगर देखो, दीज आर द स्ट्रक्चर डेवलप विद द टिप और लेटरल ब्रांच ऑफ हाइफी. तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ हाइफी जिसके ऊपर ये कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कोनिडियोफोर्स. ठीक है, तो ये जो कोनिडियोफोर्स जो है, जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगा या फिर जर्मिनेट होगा, यहीं से और एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा. तो ये हो गया हम लोग का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर. वन इज कॉल्ड एज जूस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर. इसको लेके कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई द नेम जूस्पोर इज प्रोवाइडेड. ठीक है, इसका नाम जूस्पोर क्यों रखा गया है? इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पहले इन एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, व्हाई दिस स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर. क्लियर? उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे आर द मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स. ओनली बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे आर जनरली रिगार्डेड एज जूस्पोर. अभी हम लोग करेंगे another type of asexual reproduction which is called as vegetative propagation. अभी देखो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? इज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम पार्ट ऑफ parent plant is called as vegetative propagation. फिर से देखो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी. ठीक है, तो ये यहाँ पे और एक चीज तुम लोगों को क्लियर करना होगा. ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो ये सिर्फ प्लांट के केस में होता है. तो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? क्योंकि इसमें जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, नॉट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर मान लो क्या क्या है, जैसे हो गया रूट, स्टेम, लीव्स, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी व्हिच अल्टीमेटली डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट बॉडी. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर देखो, द पार्ट ऑफ प्लांट which involve in vegetative propagation. ठीक है, is called propagules. ठीक है, propagules को एक नाम भी देखते हैं, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोल सकते हैं हम लोग प्रोपागेल को. तो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या लिखा था? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ये जो पार्ट ऑफ पेरेंट जो है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपागेल. तो यहाँ पे मैंने क्या लगा, देखो, पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इन्वॉल्व. यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको अच्छे से देखो, पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ठीक है, प्लांट का जो पार्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाग्यूल, या फिर और एक क्या बोल सकते हैं, यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. जैसे अगर देखो किसी प्लांट में अगर लीफ से प्लांट बॉडी नया है और एक प्लांट, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ब्रायोफाइलम, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा. ब्रायोफाइलम के केस में क्या होता है, उसका जो लीफ बर्ड होता है वो जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट होता है वही से नया
प्लांट डेवलप होता है। दैट मीन्स यहाँ पे लीफ क्या हो रहा है, लीफ एक्चुअली एक्ट एज द प्रोपाग्यूल। जैसे पोटैटो के केस में क्या होता है, पोटैटो का जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर जो है, ट्यूबर इज ऑल्सो एक्ट एज ए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो दैट मीन्स द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज कॉल्ड एज प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। अभी ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, इट इज ऑल इंक्लूडेड अंडर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरली आता है, व्हाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन is a type of asexual reproduction, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, वाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक थोड़ा लाइन को थोड़ा चेंज करते हैं, वाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका रीजन अगर देखो और आंसर अगर देखो, दो है। वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सिंगल पेरेंट था, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। एंड दूसरा जो है, गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। गेमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व। एक तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गेमेट्स आर not involved, and offspring develop are similar to parent, ठीक है। सिमिलर टू पेरेंट मतलब मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, जेनेटिकली भी सिमिलर होता है। दैट इज व्हाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड द वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, उसका रेट ऑफ प्रोपागेशन जो है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है इज फास्टर देन एनी अदर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो व्हाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीन रीजन अगर देखो तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो एग्जाम में तुम लोग इजीली तीन रीजन दे सकते हो। वन इज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, तो हम लोगों ने क्या देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व, यूनिपेरेंटल प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। दूसरा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स और सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व, इनके केस में भी सेम ही है। एंड ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होता है बाय द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का व्हाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ या फिर रिगार्डेड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग जो करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ, और क्लासिफिकेशन तो नहीं बोल सकते, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव, अभी जो हम लोग करेंगे वो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जनरली अगर देखो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम लोगों ने इन जनरल दो टाइप में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। ये दो टाइप का वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, क्लियर। और ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है, यहाँ पे बहुत सारा टाइप्स है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोपागेशन। जैसे क्या क्या आता है, ट्यूबर्स, राइजोम, बल्ब, रनर, sucker, leaf bud,
एंड लीफ बड, बुलबिल एंड ऑफसेट। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और प्रोपाग्यूल्स। क्या क्या देखो, टिप बड, राइजोम, बाल, रनर, सकर, लीफ बड, बुलबिल एंड ऑफसेट। दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपाग्यूल। अभी हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसको हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड एज कटिंग, second one is called as layering and third one is called micro propagation। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसको हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, कटिंग, लेयरिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन। तो कटिंग में अगर देखो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कटिंग इज प्रेजेंट। जैसे क्या क्या है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। ठीक है, अच्छा, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है उसमें और एक टाइप हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ठीक है, तो कितने टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, कटिंग हो गया, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन। देयर आर 4 टाइप्स। तो लेयरिंग अगर देखो, लेयरिंग में भी बहुत सारा टाइप है। क्या क्या है, लेयरिंग you can divide it into several types like goti, second type is called as air layering, mound layering, and simple लेयरिंग। ठीक है, ये 3 टाइप का लेयरिंग आता है। गोटी मतलब एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड सिंपल लेयरिंग। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर लेयरिंग। ठीक है, तो गोटी और एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग एंड सिंपल लेयरिंग। ग्राफ्टिंग अगर देखो, इसका बहुत सारे टाइप है। ग्राफ्टिंग का अगर देखो, ग्राफ्टिंग अगेन आर सेवरल टाइप्स, जैसे टांग ग्राफ्टिंग, wedge grafting, crown grafting, approach grafting, and bud grafting, and last one is called as side grafting। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। माइक्रो प्रोपागेशन का ऐसा कोई सब टाइप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का 4 टाइप है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन। कटिंग में अगर देखो क्या क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग एंड लीफ कटिंग। मतलब सिंपल समझो, रूट, स्टेम या लीफ को काट के हम लोग नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। लेयरिंग मतलब गोटी और एयर लेयरिंग, माउंट लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग मतलब स्टेम या फिर ब्रांच के साथ हम लोग मिट्टी वगैरह लगा के उससे नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग अगर देखो, 2 प्लांट पार्ट को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 2 प्लांट पार्ट को, 2 अलग अलग प्लांट को हम लोग जोड़ के नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द टाइप ऑफ ग्राफ्ट, क्या क्या देखो, टांग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग एंड साइड ग्राफ्टिंग। एंड माइक्रो प्रोपागेशन मतलब सिंपली अगर समझो, माइक्रो प्रोपागेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या क्या है,
ट्यूबस, राइजोम, बल्ब, रनर, सबका लीफ बड, बुल्बिन एंड ऑफसेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी टाइप यहाँ पे मेंशन किया है सबका जो फीचर्स जो है क्या है वो हम लोग स्टडी करेंगे along with their examples, and these examples are very important। ठीक है।